कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री को भी उसी प्रकार से मोक्ष दिया जाए, लात घुसता धक्कम मुक्कम मार के लेटा के गिरा के और प्राण ले लेना चाहिए धीरेंद्र शास्त्री को, ऐसा उसकी मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ा पीठाधीश कहा जाता है, शंकराचार्य खुद कहा है, शंकराचार्य ने खुद कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को भी उसी तरह से मोक्ष दे दिया जाए। अच्छा। जिस तरह से लोग कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति कर लिए, उसी तरह से भी उसको भी मोक्ष प्राप्ति, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं? और तो चंद्रशेखर तो कह दिए हैं कि उसको FIR करके, मैं योगी सरकार के यूपी सरकार जो गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार का, उससे कह रहा हूं कि उसको उसके ऊपर जो धीरेंद्र शास्त्री नाम के पाखंडी व्यक्ति है उसके ऊपर FIR करके जेल में डाला जाए और हत्या का मुकदमा उस पर लॉन्च किया जाए, उसके बाद जेल में डाला जाए। ये तो हम नहीं, ये तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। और विमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, योगी आदित्यनाथ के कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो तुम योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे सरकार नहीं चल रही है। अभी जो लोग मरे हैं वो कह रहा है कि इतने ही मरे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या ज्यादा है। अरे हिंदू धर्म में जो लोग मरते हैं उन्हीं का वेद पुराण कहती है कि हिंदू धर्म में जो लोग मरते हैं उनको अग्नि दिया जाता है, मुखाग्नि दिया जाता है, लोग परिवार से भेंट करते हैं और परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं योगी सरकार। ये हमारा बयान नहीं है, बल्कि शंकराचार्य का बयान, और शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि ये योगी जो है ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है, ये कुंभ रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर धीरेंद्र शास्त्री तुमको अगर नहीं मरना है, तुमको मोक्ष नहीं प्राप्त करनी है मोक्ष, तो अपने घर वालों को मोक्ष प्राप्त करवा दो, घर वालों को करवा दो, सबसे अच्छा है। उसका एक भाई भी अपराधी है, हाँ उसको करवा दो यार, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे जाकर के गंगा में जो कुंभ लगा है, कुंभ में प्रयागराज में, उसका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो तुम उसको कह नहीं करा रहा है, लोग मर रहे हैं तो तुम कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ये कह रहा है, तो खुद भी कह रहा है कि कोई लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, कोई लोग अस्पताल के बगैर मर रहे हैं, कोई लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। अरे धीरेंद्र शास्त्री, कोई लोग खाने के बगैर में, दवा के बगैर में रहता है, किसकी फेलियर है? ये सरकार की फेलियर है। सरकार से सवाल पूछो, तुम सरकार से कहीं नहीं सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, जब से कुंभ का मेला जो है स्टार्ट हुआ है तभी से सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं कुछ बयान के वजह से, कहीं कुछ सही बातें कहने के वजह से, तो कहीं बहुत सारी जो उसमें पाखंड चल रही है उसके वजह से कुंभ का मेला जो है सुर्खियों में बना रहा है। इसके बीच में जो भगदड़ हुआ था, भगदड़ में काफ़ी लोग मरे हुए थे, उसमें 100 से 200 लोगों के बीच की उनकी जनसंख्या थी, लेकिन सरकार द्वारा जो छुपाया गया आपके सामने है। लेकिन उसी बीच में एक ऐसे शब्द आता है जिससे लोग कुंठित हो जाते हैं और आक्रोशित भी हो जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हैं। वो बयान क्या है? बयान है बागेश्वर वाला धाम, जो नाम धीरेंद्र शास्त्री है उसका जो बयान आया है, वो बोला है कि लोग मरे नहीं हैं बल्कि गंगा के तट पर वो मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। तो हमारे साथ शैलेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति हुई है, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल्स को मैं धन्यवाद दूंगा। और जहां तक बात रहा है धीरेंद्र शास्त्री, पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री अगर मोक्ष की प्राप्ति कह रहा है कि जो लोग मरे हैं, तो धीरेंद्र शास्त्री को सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति कर लेना चाहिए। वहां पे जाकर के पहले वो जाए, जिस प्रकार से लोग मरे हैं भगदड़ में, उससे 1000, 2000, 5000 के संख्या में लोग जुटाया जाए, अनाउंसमेंट हो और जुटाया जाए वहां पे, और 1 से 2000, 5000, जितना 10,000 के संख्या में लोग को दौड़ाया जाए, और उसी दौड़ाने के क्रम में धीरेंद्र शास्त्री को धक्का मुक्का मार के गिराया जाए, और उसी धक्का मुक्का जब गिर जाता है तो उसी पर 1000, 2000 आदमी को दौड़ाया जाए और उसी तरह से उसको भी मोक्ष की प्राप्ति दे दिया जाए। अगर कह रहा है धीरेंद्र शास्त्री मोक्ष की प्राप्ति है, अरे धीरेंद्र शास्त्री, ये मोक्ष की प्राप्ति है, ये हत्या है, मर्डर है, सुसाइड मर्डर है, क्योंकि तुम्हारे बयान पर ही सारा चीज हुआ है। जब चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे थे, जब आग लगा था कि जो सरकार है वहां पे योगी आदित्यनाथ, आप विधि व्यवस्था के लेकर के कुछ सोचिए, अगर नहीं सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है वो कुंभ में तांडव होगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, और देखिए हो गया, बहुत बड़ा भगदड़ हुआ। और भगदड़ में जो आंकड़ा बता रहा है सरकार 50 से 60, ये नहीं 200 से 300 लोग, एक तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट का अलग अलग जो खबर है वो आ रहा है, एक तो मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है, दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि 1500 से लोग गायब है, लापता है। और ये जो कहता है सरकार कि महज 30 से 35 से 40 से 50 लोग, ये तो एक सरकार जो आंकड़ा छिपा रहा है वो झूठा है। तो धीरेंद्र शास्त्री जब ये बयान दिया था कि मौनी अमावस्या के दिन
कुंभ में अमृत वर्षा होगा। अच्छा। जितने भी लोग हैं वो सब चले, और कुंभ अमावस्या के दिन, जब मौनी अमावस्या के दिन वहां लोग जमा हुए, हाँ। तो इतना भीड़ हुआ कि लोग एक दूसरे से इतना सट गए कि लोग जाने नहीं लगे, अफवाह हुआ और लोग भगदड़ में मर गए। इसमें एक हाँ, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी। जो पखंडी है, उसी का बयान था कि मौनी अमावस्या के दिन अमृत वर्षा होगा। अमृत वर्षा लेने के लिए लोग आए थे और वो लोग मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी उसी प्रकार से मोक्ष दिया जाए, लात घुसता धक्कम मुक्कम मार के, लटा के, गिरा के और प्राण ले लेना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को। ऐसा उसके मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? अरे हम हिंदू धर्म, अरे शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ा पीठाधीश कहा जाता है, शंकराचार्य खुद कहा है, शंकराचार्य ने खुद कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी उसी तरह से मोक्ष दे दिया जाए। अच्छा। जिस तरह से लोग कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति कर लिए, उसी तरह से भी उसको भी मोक्ष प्राप्ति। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। तो हम कैसे कह रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को इस प्रकार से कर दिया जाए। और तो चंद्रशेखर आजाद तो कह दिए हैं कि उसको FIR करके, मैं योगी सरकार के, यूपी सरकार जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार का, उससे कह रहा हूं कि उसको, उसके ऊपर जो धीरेन्द्र शास्त्री नाम के पखंडी व्यक्ति है, उसके ऊपर FIR करके जेल में डाला जाए और हत्या का मुकदमा उस पर लॉन्च किया जाए, उसके बाद जेल में डाला जाए। ये तो हम नहीं, ये तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, सारे लोग मांग कर रहे हैं। और वो तो जो हिंदू धर्म के पीठाधीश कहा जाते हैं, वो कह रहे हैं, विमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उसको इसी प्रकार से मोक्ष दे दिया जाए। तो अभी तक क्यों नहीं FIR हुआ? अब तक तो हो जाना चाहिए, जब वो दोषी है ही है, मौत का जिम्मेवार है ही है, तो फिर FIR क्यों नहीं हुआ? अभी तक वो जेल में क्यों नहीं गया? देखिए, सारे लोगों का संत का अलग अलग है। जो सरकार है, सरकार जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है उसको बचाने में लगी है। अगर इस प्रकार के घटना हुआ और शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ा पीठाधीश माना जाता है, अगर हिंदू धर्म है तो शंकराचार्य की वजह से उनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो क्यों ना जब शंकराचार्य कह दिए कि इसको ऊपर FIR किया जाए और उसको भी उसी प्रकार से धक्का मुक्का मार के मोक्ष की प्राप्ति कर दिया जाए, तो अभी तक क्यों सरकार नहीं कर रही है? सरकार के यहाँ फेलियर है। और विमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, योगी आदित्यनाथ के कह रहे कि इस्तीफा दे दो तुम योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे सरकार नहीं चल रही है। अभी जो लोग मरे हैं वो कह रहा है कि इतने ही मरे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या ज्यादा है। अरे हिंदू धर्म में जो लोग मरते हैं, उन्हीं का वेद पुराण कहती है कि हिंदू धर्म में जो लोग मरते हैं उनको अग्नि दिया जाता है, मुखाग्नि दिया जाता है, लोग परिवार से भेंट करते हैं और परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं योगी सरकार। ये हमारा बयान नहीं है, बल्कि शंकराचार्य का बयान है। और शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि ये योगी जो है ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है, ये कुंभ रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो सारा चीज तो मांग कर रहे हैं शंकराचार्य चंद्रशेखर आजाद के पहले बयान का समर्थन भी किए थे और अभी कह रहे हैं कि तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए, तुमसे नहीं चलने वाली है सरकार, तुम हिंदू धर्म विरोधी हो, सबसे बड़ा विरोधी हो। तो हम कहाँ कह रहे हैं? तो सब तो मांग कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग ही कह रहे हैं, तो कर देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि लगभग उसमें बहुत सारी ऐसी लाशें हैं जो छिपाया गया है। लाश को छिपाया नहीं, बल्कि जो बहुत बड़ा कूड़ादान, हाँ कूड़ादान में जो लेने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली है, उस पर जो है वो लाश को उठा करके और गंगा में दफन किया गया था। और सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री तुमको अगर नहीं मरना है, तुमको मोक्ष नहीं प्राप्त करनी है मोक्ष, तो अपने घर वालों को मोक्ष प्राप्त करवा दो, घर वालों को करवा दो, सबसे अच्छा है। उसका एक भाई भी अपराधी हाँ, उसको करवा दो यार, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वहां पे जाकर के गंगा में जो कुंभ लगा है, कुंभ में प्रयागराज में, उसका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो तुम उसको कह नहीं करा रहा है, लोग मर रहे हैं तो तुम कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ये कह रहा है, तो खुद भी कह रहा है कि कोई लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, कोई लोग अस्पताल के बगैर मर रहे हैं, कोई लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, कोई लोग खाने के बगैर में, दवा के बगैर में रहता है, किसकी फेलियर है? ये सरकार की फेलियर है। सरकार से सवाल पूछो, तुम सरकार से कहीं नहीं सवाल पूछ रहा है। और जो लोग यहाँ मर रहा है वो कह रहा है कि वैसा ही लोग मर रहे हैं, तो कोई क्या फर्क है? लोग हजारों करोड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो वो अपने मौत से मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से थोड़े मर। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट ही ना है जो इतना बड़ा
कह रहा है, बुला रहा है, जानबूझकर वो एक्सीडेंट ही ना है, एक्सीडेंटल है ना। उनका बयान था कि जो अगर मौनी अमावस्या के दिन नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अरे तो देशद्रोही है तो देशद्रोही कितना लोग गए हैं? भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ है। वहां पर कितने लोग गए थे मौनी अमावस्या के दिन? तो मान 1 करोड़ गया था, तो 139 करोड़ देशद्रोही हैं। 139 करोड़ धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही है। तुम बताओ पहले, अगर सारा देशद्रोही है तो सारा देशद्रोही पर केस करवाओ। काहे नहीं हुआ अभी तक केस? तुम्हारे बयान के वजह से वहां भगदड़ हुआ है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सरकार को उस पर FIR करके उसको जेल में डालना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को। क्या कारण कि माने वो बच्चे जा रहा है इतना कुछ? अरे सरकार खुद उसके प्रोटेक्शन में है भाई। सरकार अगर नहीं चाहती, हम आपको कहेंगे कि आप जाइए फलानवा का मर्डर कर दीजिए, आप गए फलानवा दूसरे व्यक्ति से मर्डर करवा दिए, जांच हुआ तो पता चलेगा कि मंगलजीत ही मास्टरमाइंड है। तो क्या मंगलजीत जी को पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी? आप सवाल के जवाब दीजिए। एकदम करेगी। तो आज इस विषय पर जब बोला है धीरेन्द्र शास्त्री कि जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, तो सारे लोग बोले कि नहीं, हम देशद्रोही नहीं है, हम जाएंगे। तो लोग जा रहे हैं और उस भगदड़ में उसके बयान से मौत हो रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR करके क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही है? उसको जेल में भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। सरकार तो ये सरकार पर तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। एक दूसरी बात है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है बहुत वो भविष्यवाणी भी करता है। उसका भविष्यवाणी कहाँ उसका गया? भविष्यवाणी देखिए ना, उसका भविष्यवाणी तो पता नहीं उसका पिछवाड़े में घुसड़ गया। भविष्यवाणी करता है, कहता है कि आज ये हो गया। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, तू जब जानता था कि यहाँ भगदड़ होने वाला है, वर्षा के पहले, मौनी अमावस्या के दिन, अमृत वर्षा के पहले भगदड़ होने वाला है, तो पहले ही रोक देता। तो तुम काहे नहीं रोका जब जानता था? तो आग भी लग गया, भगदड़ में मौत भी हो कुछ गया। नहीं पता चला उस सब का। धीरेन्द्र शास्त्री का जो पर्चा निकालने का था, वो पर्चा उसका पिछवाड़े में घुसड़ गया, कुछ नहीं निकला, सारा के सारा सिस्टम फेल हो गया। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना पढ़िए, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। बुद्ध बोले हैं कि जब तक कोई बात आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तब तक आप किसी विषय को मत मानिए। बाबा साहब आपको ज्ञान देते देते थक गए, बताते बताते थक गए। मेडिकल साइंस प्रूफ कर चुका है भाई कि कोई भविष्यवाणी जैसा कोई सुपर पावर शक्ति नहीं होती है। जब आप पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा नहीं, कुछ नहीं आपको पता है। उसके बावजूद भी आप पगला के पीछे आप लोग पड़े हैं। जब पगला के पीछे पड़िएगा तो यही हाल होगा जो कुंभ में हुआ है। चलिए, हमारे साथ शैलेश जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी थे, इन्होंने जो बातें कही है कुंभ को लेकर कि ये पूरा का पूरा जो आप अगर कोई अपराधी है तो धीरेन्द्र शास्त्री है। आप लोग किस तरह से इस सारी चीज़ों को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।